Hello bachcho, let's read out the question for the cylinder rotating at an angular speed of 50 revolution per second in contact with an identical stationary cylinder because of kinetic friction. Torque S acts on to cylinder, accelerating the stationary one and decelerating the moving one. So यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है वो रोटेट करता है एंगुलर स्पीड 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से और उसे पाया जाता है इन कॉन्टैक्ट विथ आइडेंटिकल स्टेशनरी सिलेंडर। एक दूसरा स्टेशनरी सिलेंडर होगा उसके कॉन्टैक्ट में हम पाया जाता है, ठीक है। सो ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन, जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसके कारण से जो टॉर्क लग रहे होते हैं उन दो सिलेंडर पर, सो एक पर लग रहा होगा एक्सेलरेटिंग जो कि स्टेशनरी पर होगा एंड डिसेलरेटिंग जो कि मूविंग वाले सिलेंडर पर लग रहा होगा। Now, if the common magnitude of the angular acceleration and deceleration be 1 revolution per second square, यानी कि जो मैग्नीट्यूड वाइज है एंगुलर एक्सेलरेशन बोलो या फिर डिसेलरेशन का बोलो वो 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो, देन हाउ मच टाइम इन सेकेंड विल इट टेक बिफोर द टू सिलेंडर हैव इक्वल एंगुलर स्पीड। सो कितना टाइम लग रहा होगा जिसके बाद बिफोर ऑफ दैट कि जो सिलेंडर है उनकी एंगुलर स्पीड इक्वल होंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी कि फाइनल एंगुलर velocity that is omega, this is equals to the initial angular velocity omega naught plus alpha times of t होता है, जहाँ पर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। तो बस इसी सिंपल सी इक्वेशन का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि सिलेंडर 1 के लिए, ठीक, सबसे पहले हम सिलेंडर फर्स्ट के लिए देखते हैं। तो सिलेंडर फर्स्ट के लिए जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होंगी ओमेगा आई दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट होंगी, और ये किसकी इक्वल दे रखी है 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड की इक्वल। एंड सिमिलरली जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होंगी वो तो ऑब्वियस सी बात है किसकी इक्वल हो जाएंगी, उसको हम मान लेते हैं ओमेगा की इक्वल, क्योंकि बिकॉज वी डोंट नो दैट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, तो उसको हम ओमेगा के इक्वल मान लेते हैं। सिमिलरली यदि मैं बात करूं यहाँ पर सिलेंडर 2 की, ठीक है, जो कि बेसिकली स्टेशनरी है ना, ठीक, सो उसकी एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो किसकी इक्वल हो जाएंगी, 0 के इक्वल, ठीक है, यानी कि ओमेगा नॉट विल बी इक्वल्स टू 0। बट जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होंगी उसको भी हम सेम ओमेगा की इक्वल मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एंगुलर स्पीड इक्वल मिलनी है, उसी के लिए तो टाइम कैलकुलेट करना है, इसीलिए दोनों की फाइनल एंगुलर वेलोसिटीज इक्वल मानेंगे। तो देखिए एक एक्सेलरेट होगा तो दूसरा डिसेलरेट होगा। सो फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, हम यहाँ पर कंडीशन क्या कंसिडर करेंगे कि फॉर कांस्टेंट, ठीक है, फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन उसके लिए क्या होगा, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। सो यदि मैं सिलेंडर फर्स्ट के लिए ये इक्वेशन लगा दूं, सो देखिए फाइनल तो ओमेगा ही है, इनिशियल सिलेंडर 1 के लिए क्या हो गया है 50 प्लस, और देखिए अल्फा फर्स्ट सिलेंडर के लिए, सो बेसिकली वो डिसेलरेट हो रहा है फर्स्ट सिलेंडर, सो डिसेलरेशन की वजह से वो क्या होगा माइनस ऑफ अल्फा इंटू टी हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 50 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा ना, देखिए जो एंगुलर एक्सेलरेशन है या फिर डिसेलरेशन है वो 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल जो है ना, सो हो जाएगा 1 इंटू टी के इक्वल, ठीक है। इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वहीं पर जो सिलेंडर 2 है उसके लिए यदि मैं इक्वेशन लगाऊं तो फाइनल तो ओमेगा ही है, इनिशियल 0 था प्लस, और ये एक्सेलरेट हो रहा है तो इसीलिए ये +1
इंटू टी हो जाएगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो प्लस में होगा, जबकि फर्स्ट सिलेंडर के लिए डिसेलरेटिंग था, इसलिए माइनस का अल्फा लिया था, इसलिए माइनस का वन हुआ था। इतना क्लियर हो गया। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेट करना है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, राइट। सो इक्वेट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, इससे इक्वेशन 2 मानिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यदि हम इक्वेट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 50 माइनस ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू टी। दिस implies 50 will be equals to twice of t. This implies t will comes out equals to 25 seconds. यानी कि इस टाइम t इक्वल्स टू 25 सेकंड में उनकी जो एंगुलर स्पीड होगी वो एक दूसरे क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। सो यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन ऑफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड यू कैन से ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस alpha into t. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.